कांग्रेस मुक्त भारत के विषय में आप क्या कहेंगे? मेरे को भी रोज न्यूज़पेपर पढ़ के या न्यूज़ देख के शर्म आती है जिन लोगों ने कांग्रेस रूपी पेड़ के नीचे बैठ के अपने आप को एस्टैब्लिश किया, अपने आप को ग्रूम करा। आज वो ये सोचते हैं कि पार्टी कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक हाई कमान प्रत्येक प्रदेश में संगठन नहीं खड़ा करेगा, अब मैं हरियाणा की बात ही बताऊं, ये विषय पब्लिक के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर इतना चुभा हुआ है कि 8 साल के करीब होने को आए, संगठन नहीं बना रहे। कुछ पार्टी के नेता लोग पार्टी की मदद से खुद अपने आप को चढ़ा के और आज पार्टी को गुर्राते हैं, धमकाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए अनाप शनाप बातें करते हैं। उन पे भी एक तरह से रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, समाचार कैरी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज पंचकूला से बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी कांग्रेस प्रवक्ता श्री संजीव भारद्वाज जी से बात करेंगे चुनाव के विषय में। आपका नजदीकी प्रदेश पंजाब में 92 सीट प्राप्त करके आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के टीवी चैनल को देखने वालों को जो आगामी 18 तारीख को होली का जो त्यौहार है उसके लिए मैं सभी को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। साथ ही साथ अब जो आपने मुझसे पूछा है, इसको बहुत गहराई से इन रिजल्ट्स को सोचना पड़ेगा कांग्रेस हाईकमान को। इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें ऐसे ठीक नहीं लगता। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ कि टीवी पे कोई मैं ऐसी बात करूँ, लेकिन फिर भी आज मेरे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कुछ एक धार्मिक बातें कांग्रेस के बारे में दूसरे सत्तारूढ़ दल हो चाहे दूसरे दल हो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता पाऊंगा कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और बहुत पुराना एक संगठन है, पार्टी है, और इसके अंदर एक विचारधारा पे लोग इसके साथ जुड़ते हैं। आज जो मौजूदा स्थिति हम लोगों के सामने है कि कांग्रेस किसी भी राज्य में अपनी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही जिसके लिए वो जानी जाती थी। इसकी वजह अगर हम देखें तो कांग्रेस का जो हाई कमान है, उन लोगों के प्यार से बोलने में या उन लोगों के किसी आदमी के, किसी लीडर के सम्मान करने में, जो राज्य दर राज्य लीडर हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस रूपी पेड़ के नीचे बैठ के अपने आप को एस्टैब्लिश किया, अपने आप को ग्रूम करा, आज वो ये सोचते हैं कि पार्टी कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूं। अब आप पंजाब के बारे में पूछ रहे हैं तो मोटी मोटी 2-3 बातें हैं। पंजाब के अंदर जिन लीडर साहिबान को बहुत बड़े बड़े ओहदे पे बिठाया, उनकी इतनी हिम्मत और जुर्रत होगी कि हाई कमान के एक स्टेज पर बैठे हुए वो अपनी महत्वाकांक्षा के वशीभूत होके कुछ का कुछ बोलने लग गए, तो उससे सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। पब्लिक जो कांग्रेस के साथ थी उसके पास गलत इंप्रेशन गया उन लोगों का, एक बार। दूसरा, कुछ सालों से जितना भी हमारा मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, और सोशल मीडिया में भी हमारी पार्टी के बारे में दुष्प्रचार, धार्मिक प्रचार फैलाया जाता है। ये कई वजह ऐसी हैं जिनके कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बाकी हार जीत चलती रहती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक हाई कमान प्रत्येक प्रदेश में संगठन
नहीं खड़ा करेगा। अब मैं हरियाणा की बात ही बताऊं, ये विषय पब्लिक के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर इतना चुभा हुआ है कि 8 साल के करीब होने को आए, संगठन नहीं बना रहे। किस लीडर की वजह से नहीं बना रहे, क्या कारण है, ये पब्लिक को समझाने में हम कामयाब नहीं हो रहे। वैसे ही बातों में टाइम वेस्ट करना या वो करना, कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जो हाईकमान को संज्ञान लेकर फौरी तौर पर ठीक करनी पड़ेंगी। अदरवाइज जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, जैसे मैं भी एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरे को भी रोज न्यूज़पेपर पढ़ के या न्यूज़ देख के शर्म आती है, जब इतने सालों से कार्यकर्ता बगैर पैसे लिए अपनी जान झोंकने को तैयार है, आप उसको एक छोटी सी पोस्ट देने में 8 साल लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विषय विचारणीय और सोचनीय है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ ये भी है कि कुछ पार्टी के नेता लोग पार्टी की मदद से खुद अपने आप को चढ़ा के और आज पार्टी को गुर्राते हैं, धमकाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए अनाप शनाप बातें करते हैं। उन पे भी एक तरह से रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज हम दूसरों से क्या लड़ेंगे, दूसरों के साथ क्या संघर्ष करेंगे, जब अपने बीच में ही हमारी एक यूनिटी नहीं होगी। तो जो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हाईकमान इनका संज्ञान स्वयं लेकर चिंतन करके और कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार उनसे बात करके अगर कहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे देश के अंदर हम दोबारा फिर सत्ता में आके लोगों की सेवा करेंगे करेंगे करेंगे। आपने कहा हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व लगभग समाप्त होने को है। कुछ कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी से ऊपर समझते हैं, तो हाईकमान चुप क्यों बैठी है? कांग्रेस मुक्त भारत के विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो मैं आपके इस जुमले का जवाब दे दूं कि कांग्रेस मुक्त भारत, ऐसा जो लोग सपना देख रहे हैं, अब तो ये स्पष्ट दिख रहा है। नहीं, वो देखें, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा भी वक्त आया है कांग्रेस के अंदर, जब कांग्रेस इंदिरा जी ने, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दोबारा कांग्रेस को संभाला था। ऐसा नहीं है कांग्रेस मुक्त भारत, क्या कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं वो कार्य करने को, आज आप देखें जिस पोजीशन पे आज कह रहे हैं आप, 20% वोटों से कहीं भी, 20% वोटों से कहीं भी नीचे कांग्रेस नहीं गई है, एक यूपी को छोड़ के। आप ये बताएं, मैक्सिमम राज्यों में कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की, जो राज्य के नेता हैं, उनकी कमी रही है। आप कहते हैं कि हाईकमान जिन लोगों को बनाती है, जिन लोगों को ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए आगे करती है, कहीं मैं वही कह रहा हूं कि अनुशासन संगठन के चुनाव होने चाहिए। हाईकमान कमी है ना, हाईकमान की कंट्रोल नहीं कर पाती ना पार्टी। नहीं, मैं ये बात नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं है, हाईकमान समय समय पर बातें करते हैं, लेकिन जो राज्य के नेता हैं अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर ना तो वो संगठन बनने देते हैं, जो कि एक बहुत सीरियस और विचारणीय विषय है। लोग पार्टी को चढ़ाना चाहते हैं और कुछ नेताओं को प्रत्येक प्रदेश के अंदर ये बातें पसंद नहीं है। तो इन बातों में मैं यहां तक सहमत हूं कि हाईकमान को अब खुद स्वयं नीचे उतर के और ये डिसीजनों को जो पेंडिंग है, जहां संगठन पेंडिंग है पूरे देश के किसी भी राज्य में, फौरी तौर पे बनाया जाए और उसमें अनुशासनहीनता अगर किसी नेता के अंदर है तो उसको वहीं छोड़ दिया जाए। देखें, अब कई लोगों को, बहुत से नेताओं को वहम हो जाता है कि वो स्वयं सब कुछ हो गए हैं, वो भगवान भी हो गए हैं, वो नेता भी हो गए हैं, वो सब कुछ हो गए हैं। लेकिन जब कभी कांग्रेस को कोई छोड़ के जाता है, आपके सामने जिंदा उदाहरण भी बहुत है, मैं किसी का नाम लेके
कोई मुझसे उम्र में बड़ा है, तजर्बे में बड़े हैं, तो आदरणीय किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसने जिस प्रदेश में कांग्रेस से फायदा उठा के या अपने आप को कांग्रेस के पेड़ के नीचे, कांग्रेसी पेड़ के नीचे अपने आप को ग्रूम करके, और जिसको भी ये वहम हुआ है कि भाई मैं पार्टी से ऊपर हो गया हूं और वो पार्टी छोड़ के गया है, तो उसको ज्ञात हो गया है कि वो क्या क्या अब है और क्या वो पार्टी के साथ रहते हुए था। तो ऐसा नहीं। हाँ, इस बात से मैं जरूर सहमत हूं कि कोई ना कोई हाई कमान को तीखा कदम उठाना पड़ेगा। इस वक्त समय है, अनुकूल समय है हमारे पास 2024 के इलेक्शन से पहले, कि कहीं भी कोई किसी रीजनल पार्टी से समझौता ना किया जाए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश भरा जाए। संगठन तुरंत, क्या चुनाव होते हैं, चुनाव होते रहेंगे संगठन के, संगठन जब तक नहीं है, जो पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको आप मौका दो। आम आदमी पार्टी है, अब क्या हरियाणा में पंजाब जैसा इतिहास तो रहेगी? ये लोग कयास लगा रहे हैं, भविष्यवाणी तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। हर आदमी अपना प्रयत्न करता है। हम लोगों को तो अपनी पार्टी के बारे में सोच के, अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में सोच के कार्य करना है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये नतीजे तो जब वो फ्रंट पे आएंगे तो जनता उनका नतीजा या जनता उनके परिणाम सुनाएगी। हम लोग इसके बारे में भविष्यवाणी ना करें तो अच्छा है। कश्मीर फाइल फिल्म पर क्या कहना आपका? ये सब आप देखें, अनुपम खेर जी कौन है, और अनुपम खेर जी ने अगर ये पिक्चर बनाई है तो वो किस तरह से बदनाम करने के लिए ये पिक्चर बनाई है। अब ये किसको बदनाम करने के लिए? अनुपम खेर जी कहते हैं, वहां की जनता है ये। अनुपम खेर जी 90s की बात करते हैं। मैं अभी 4-6 महीने पहले की, मुझे एग्जैक्ट टाइम ध्यान नहीं, वहां 3-4 लोगों का एक ही दिन में मर्डर किया। एक टीचर जो कि इतनी दानी थी, मर्डर किया। तो वो बातें कोई रुक थोड़ी रही हैं। किसी भी संघ को या किसी भी पार्टी को ज्यादा हाईलाइट करना, ये अनुपम खेर जी की सोच हो सकती है। बाकी पिक्चर है, पिक्चर की तरह 1990 से लेकर आज तक कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार अभी भी रुक नहीं पाए हैं। 6 महीने पहले भी हिंदू परिवार को गोलियों से भूना गया था। आपको यही तो कहना है ना? 90 से लेकर आज तक कोई भी सरकार कश्मीर में हिंदुओं के लिए कुछ विशेष कर नहीं पाई है। अभी आप अपनी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कम शब्दों में, सीमित शब्दों में क्या संदेश है कार्यकर्ताओं को और पार्टी के हाईकमान सहित सभी लोगों के लिए? कोई संदेश शॉर्ट में। राजेश जी, देखिए, ये विषय मेरे लेवल का विषय नहीं है। अगर मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप जानना चाहते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे बीइंग एक कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो आज वक्त आ गया जब हम लोग सभी, किसी भी पार्टी का नेता ये बात करते हैं, एक देश, एक विचारधारा और एक कानून। आप देखें, बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जिन पे दूसरी स्टेट का व्यक्ति जा नहीं पाता, वहां रह नहीं पाता, वहां कोई चीज ले नहीं पाता। चाहे उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल है, चाहे जम्मू कश्मीर है, ऐसी दुनिया भर की स्टेट हैं। तो अब हम सब लोगों को, जो देश के शीर्ष नेतागण हैं हर पार्टी के, ये निर्णय लेना पड़ेगा कि यदि देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। बहुत सी समस्याएं उसके साथ साथ खत्म हो जाएंगी जब हर तरह के लोग एक स्टेट में रह पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, तो कोई समस्या रहेगी नहीं। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। इस बारे में कितना सच्चाई है या कैसे कर सकते हैं, ये तो हर पार्टी के शीर्ष नेता को सर्वदलीय मीटिंग करके निर्णय लेने वाला ये निर्णय है।